हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं MS DOS के कुछ फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएं। आज मैं पहले वर्ड में रैंडम फंक्शन का उपयोग दिखा रही हूँ। इक्वल टू साइन डालें एंड RAND टाइप करें। RAND टाइप करने से एक रैंडम पैसेज आपको मिल जाता है। इस पैसेज के ऊपर मैं अभी बहुत सारे फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स सिखाऊंगी। पहले साइज़, कंट्रोल A करके साइज़ को बढ़ाएं। साइज़ बॉक्स इधर है, गो टू द साइज़ बॉक्स एंड इसको समझ लो से 22 साइज़ का बनाएं। अगर कोई ऑड नंबर साइज़ चाहिए जैसे कि 20 और 22 के बीच में 21, तो इधर ऊपर जाके हमको ये टाइप करना पड़ता है 21 करके ऐसे। तो इस तरह से ये 21 साइज़ का पैसेज हो गया। अभी इस पैसेज पे जो भी फॉर्मेटिंग होगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। पहले जो पहला शब्द है उसके पास हम कर्सर ले जाते हैं एंड अब मैं यहाँ ड्रॉप कैप सिखा देती हूँ कैसे ड्रॉप कैप लगाया जाता है। तो इंसर्ट टैब में जाए। ओके, इंसर्ट टैब में जाने के बाद ड्रॉप कैप ऑप्शन चुनें, जो इधर है ड्रॉप कैप। इसको सिलेक्ट करके ड्रॉप्ड सिलेक्ट करें। तो ये एक प्रकार का एक इफ़ेक्ट है जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाता है। ये दो प्रकार के ड्रॉप कैप है, एक तो इन मार्जिन एंड दूसरा ड्रॉप्ड। सो अभी जो मैंने सिलेक्ट किया वो ड्रॉप्ड इफ़ेक्ट है एंड अगर मैंने इन मार्जिन सिलेक्ट किया था जो नीचे है तो ये इस प्रकार से दिखेगा, ये कैपिटल V बाहर दिखेगा। सो ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाता है ड्रॉप्ड, क्योंकि ये पहला ऑप्शन है, इस तरह से आएगा। तो हमारे पास कैपिटल V 3 सेंटेंसों के साथ जुड़ा है। अगर हमको ये सेंटेंसेस बढ़ाने हैं या कम करने हैं वो भी इफ़ेक्ट हम उसी ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। इसमें जाके ड्रॉप कैप ऑप्शंस एंड इधर ये लाइन्स टू ड्रॉप जो आता है इसमें हम 3 या 4 कर सकते हैं। अभी मैं 4 या 5 करती हूँ तो पाँच लाइनों के साथ ये V जुड़ जाता है, देखो इस तरह से। ये एक इफ़ेक्ट है जिसको कहते हैं ड्रॉप कैप। ओके, अभी हम इस इफ़ेक्ट से बाहर जाते हैं। मुझे और थोड़े इफ़ेक्ट्स भी दिखाने हैं। मुझे दो लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो कम ज़्यादा करना है। इस इफ़ेक्ट को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। पहले मैं कंट्रोल A दबाती हूँ एंड लाइन स्पेसिंग के लिए हम होम टैब में जाते हैं। ये वाला टैब, होम टैब में ये अप डाउन एरो जो दिख रहा है ये लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। इसको सिलेक्ट करें एंड समझ लो आपको 1.15 चाहिए, तो ये 1.15 ये है, ये 1.0 है, ये 1.15 है। देखो जैसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वैसे वो स्पेस दो लाइनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। देखो 2 तो और भी बड़ा, 2.5 तो और भी बड़ा है, 3। ये लाइन स्पेसिंग है। तो अगर मैंने 1.15 रखा तो काफ़ी स्पेस रह जाता है दो लाइनों के बीच में। तो समझ लो हमको ये चाहिए। अभी हम इसी पैसेज को जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने के लिए पूरा सिलेक्ट करें टेक्स्ट एंड कंट्रोल+J दबाएं। इससे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत नीट और क्लीन दिखता है। दोनों तरफ एक सा स्पेस छूट जाता है पेज के ऊपर, मार्जिन अच्छे हो जाते हैं, लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन्स। नहीं तो क्या होता है कि ये राइट साइड वाले मार्जिन्स ऊपर नीचे स्टेप वाइज जैसे हो जाता है शब्द, ये राइट साइड वाले, यहाँ कुछ आगे होगा कुछ पीछे होगा, आगे होगा पीछे होगा। ये ऐसे जस्टिफाई करने से बीच वाले वाइट स्पेसेस एडजस्ट होकर आपका डॉक्यूमेंट सुंदर दिखता है। अभी इस डॉक्यूमेंट को हम टॉपिक देंगे, टाइटल देंगे। टाइटल देने के लिए पहले एंटर दबाएं, कर्सर ऊपर लेके कंट्रोल E दबाएं, क्योंकि टाइटल हमेशा सेंटर्ड होता है। अगर कहीं और डालने को कहे जैसे लेफ़्ट या राइट में तो आप कंट्रोल L फॉर लेफ़्ट या कंट्रोल R फॉर राइट करके टॉपिक लगा सकते हैं। अभी मेरा कंट्रोल E पोजीशन पे है, मतलब सेंटर, एंड इधर मैं टॉपिक टाइटल दे रही हूँ वीडियो। ओके, इस टॉपिक को मैं बोल्ड भी करती हूँ सिलेक्ट करके। तो सिलेक्ट करने के लिए 2 बार क्लिक करें उसके ऊपर, अपने आप सिलेक्ट होता है। कंट्रोल B एंड कंट्रोल U करें तो इससे मेरा टॉपिक हाईलाइट भी हो गया एंड अंडरलाइन भी हो गया। ओके, अभी अगर इस पैसेज को 2 टुकड़ों में बांटना है तो 2 कॉलम्स ऑप्शन है। इस तरह से मैं सिलेक्ट करती हूँ एक पूरा पैसेज। ओके, एंड फिर पेज लेआउट में जाके यहाँ कॉलम्स ऑप्शन है, इसमें जाके
मैं 2 कॉलम सिलेक्ट करती हूँ। ये करने से देखो बीच वाला हिस्सा 2 टुकड़ों में बट गया। ऐसे हम पूरे फाइल को भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ उदाहरण दिखाने के लिए 2 टुकड़ों में बांटा है, सिर्फ बीच वाला पैसेज। तो फिर से मैं दिखा रही हूँ, अगर ये पहला पैसेज मुझे 2 टुकड़ों में बांटना है तो उसी तरह से मैं सिलेक्ट करूँगी उसको एंड लेआउट टैब में जाके कॉलम्स में जाके 2, इस तरह से देखो दो हिस्सों में बट गया पेज। ऐसे ही 2, 3, 4 हिस्सों में आप बांट सकते हैं पेज, जैसे न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में वो पेज बांट के दिखाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा पैसेज बट गया। अभी मैं इससे बाहर निकलती हूँ कंट्रोल Z करके। मुझे अभी पैराग्राफ कैसे बनाना है वो दिखाना है। सो पैराग्राफ बनाने के लिए पहले हम सारे जो एंटर प्रेस किया है उसको हटा देते हैं। अब ये अगर एंटर कहाँ प्रेस किया है वो पता करना है तो होम टैब में जाके ये वाला ऑप्शन शो हाइड ऑप्शन वो सिलेक्ट करें इस तरह से। तो जहाँ पर भी एंटर है वहाँ पे पैराग्राफ हो गया है देखो, तो मैं उसको हटा देती हूँ। इससे हमारा पैराग्राफ जो है कंप्लीट एक होके आ जाएगा, 3 हिस्सों में नहीं मगर एक हिस्से में। फिर मैं बाद में फिर से कैसे 3 या 5 या 6 हिस्सों में आपका पूरा पैसेज बांटते कैसे हैं वो बताऊंगी। अब देखो मेरा पैसेज कंटिन्यूस है, कोई भी एंटर नहीं प्रेस किया है एंड सिर्फ एंड में ये किया गया है। अभी मेरे पास ये पूरा पैसेज है, एक सा पैसेज। इसको पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं अपना कर्सर पहले लाइन के पहले शब्द पे रखती हूँ, फिर पैराग्राफ ग्रुप में जाके इस कोने में जो एरो है, तिरछा एरो है, उसको क्लिक करती हूँ। उससे ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। हमको ये इंडेंटेशन वाले ऑप्शन में जाना है। इंडेंटेशन वाले के स्पेशल में जाके हम फर्स्ट लाइन चुनेंगे, मतलब पहला लाइन कितनी दूरी से आगे जाएगा। इसका मतलब ये 1.27 दिखा रहा है, आप इसको बढ़ा या कम भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। 1.7 या 2 रखने से देखो नीचे कितना स्पेस हो जाता है पहले शुरुआत और बीच में से आने से ही। देखो ये शुरुआत था लाइन का, उसको थोड़ा आगे लेना मतलब पैराग्राफ बनाना कहते हैं। सो अगर ये ज़्यादा हुआ है तो इसको कम भी इधर कर सकते हैं एंड ओके करते हैं। तो पहला हमारा पैसेज शुरू हो गया। ये पूरा पैसेज है, मुझे इधर और एक पैसेज चाहिए तो क्लिक करके हम एंटर दबाते हैं, दूसरा पैराग्राफ हो गया। अगर बीच में हमको और कहीं चाहिए तो वैसे ही हम वहाँ जाके से एंटर दबाएंगे। से इधर मैंने एक एंटर दबा दिया इस तरह से, और एक एंटर दबाते हैं, समझ लो इधर वेन के पास। तो ऐसे मैंने जो 3 पैसेज थे हमने 4 या 5 पैसेज में बांट दिए। तो अभी मेरे पास 5 पैसेज है, तो ये पैराग्राफ्स में बट गया। ओके, वैसे ही हम टेक्स्ट को शेड कैसे करते हैं वो दिखा रही हूँ। इसको सिलेक्ट करें, 2 बार क्लिक करने से पूरा वर्ड सिलेक्ट होता है। देखो इधर भी 2 बार क्लिक करने से वर्ड, फिर तीसरी बार क्लिक करने से पूरा पैसेज एंड तीसरी बार क्लिक करने से पूरा पैसेज। ओके, सो इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। अभी हमको टेक्स्ट को शेड करना है, समझ लो इसको हम शेड करें। ओके, शेड करने के लिए ये वाला ऑप्शन है हाइलाइटर ऑप्शन। ये हाइलाइटर ऑप्शन है इधर, इसको खोल के हम कोई भी हाइलाइटिंग कलर दे सकते हैं। ये येलो कलर है। ओके, ये भी काफ़ी सुंदर दिखता है। सो येलो कलर शेड में हमने ये किया। ये तो हुआ शेडिंग। एंड टेक्स्ट कलर मतलब इस तरह से, अगर हमको पहला टेक्स्ट जो है समझ लो ब्लू कलर का चाहिए तो टेक्स्ट कलर इधर है इस ऑप्शन में, इसको खोलें एंड मेक इट, खोल के इसको ब्लू में करें इस तरह से। देखो ये ब्लू कलर टेक्स्ट हो गया। तो इस तरह से ये ब्लू, समझ लो हमको ये ग्रीन करना है तो इस तरह से सिलेक्ट करें एंड इसको ग्रीन करें टेक्स्ट कलर में जाके। तो इस तरह से हमने टेक्स्ट का कलर बदलना सीख लिया। अगर हमको हेडर लगाना है, अभी हेडर लगाने का सबसे आसान तरीका है कि पेज के कोने में जाके वहाँ डबल क्लिक करें तो हेडर निकल आता है। देखो ये डैश्ड लाइन है जहाँ पे हेडर लिखा है, उसके ऊपर जो भी हिस्सा है उसको हेडर एरिया कहते हैं। अगर हमको यहाँ हेडर में कॉन्फिडेंशियल लगाना है तो इस प्रकार से लगाएंगे कॉन्फिडेंशियल, एंड समझ लो आपको पेज नंबर भी लगाना है इसी हेडर में
तो आप कहीं नीचे हेडर में ही जाके आप पेज नंबर डालेंगे। यहाँ है इसका ऑप्शन, पेज नंबर सेलेक्ट करें, करंट पोजीशन और ये वाला। तो ये ऐसे करने से जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे एक नंबर लग जाता है, मतलब ये पहला पेज है इसीलिए नंबर 1 लग गया। वैसे ही हम फुटर एरिया में भी जा सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके माउस को स्क्रॉल डाउन करते हैं इस तरह से, एंड नीचे वाले हिस्से को एक्टिवेट करने के लिए अगर ऑलरेडी हम हेडर एरिया में हैं तो फुटर एक्टिवेटेड रहता है। अभी इसमें हम जाके टाइप करके कुछ फुटर एरिया डाल सकते हैं, मतलब समझ लो मैंने इंडिया टाइप किया इसमें इस तरह से। सो फुटर में इंडिया आया, हेडर में कॉन्फिडेंशियल और पेज नंबर आया। ओके, तो इस तरह से हम फुटर एरिया से बाहर आने के लिए क्लोज हेडर एंड फुटर करते हैं। नेक्स्ट, अभी हम इफ़ेक्ट्स लगाते हैं, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स अनेक प्रकार के हैं। अगर हमको कौन से फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स है वो देखना है तो कंट्रोल डी दबाएंगे। कंट्रोल डी से ये जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है ये सारे फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स दिला देता है, जैसे स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। समझ लो हमको किसी वर्ड पे स्ट्राइक थ्रू करना है तो पहले हमको वो वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ लो ये ऐसे हम सिलेक्ट करके इतना तक किया और इसके ऊपर मुझे स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट डालना है। तो स्ट्राइक थ्रू मुझे टूल बॉक्स इधर फ़ॉन्ट में मिल जाता है। ऐसे क्लिक करने से अपने आप वो लग जाता है क्योंकि ये टूल बॉक्स पे है। सारे शॉर्टकट्स नहीं हैं, बाकी चाहिए तो आपको इधर जाना है। तो समझ लो मुझे अभी डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, तो डबल स्ट्राइक थ्रू इसके ऊपर करते हैं, समझ लो। तो डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए ये टूल बॉक्स में जाके हमको खोलना है इसको एंड सिलेक्ट डबल स्ट्राइक थ्रू इस तरह से। ओके, तो इस तरह से डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। एंड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के लिए समझ लो मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरा चीज़, ये हमको अभी सुपरस्क्रिप्ट करना है जो हमने अब सिलेक्ट किया है। तो इसके लिए समझ लो इतना सुपरस्क्रिप्ट है, सिलेक्ट करो, इस टूल बॉक्स में जाओ, इसको खोलो एंड सिलेक्ट सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट है। तो इस तरह से हम बहुत सारे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। साथों के साथ इफ़ेक्ट ट्राई कर सकता है कोई, इस बॉक्स में जाके कंट्रोल डी करके वहाँ भी मिल जाता है। देखो सिलेक्ट होने के बाद आप जो भी इफ़ेक्ट लगाएंगे वो लग जाता है। ओके प्रेस करने से ये बॉक्स बंद हो जाता है। तो इस तरह से कुछ फॉन्ट इफ़ेक्ट्स मैंने लगा दिया। वाटरमार्क लगाने के लिए लेआउट टैब में जाएं, पेज लेआउट टैब, एंड पेज लेआउट में कुछ कंप्यूटर वर्जन्स में डिज़ाइन टैब में भी मिल जाता है वाटरमार्क। जैसे इस वर्जन में डिज़ाइन टैब में मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर पेज लेआउट टैब में वाटरमार्क पाया जाता है। सो इस कंप्यूटर में डिज़ाइन टैब में वाटरमार्क ऑप्शन है, तो मैं वाटरमार्क चुनती हूँ इस तरह से। एंड इस वाटरमार्क में मैं कस्टम वाटरमार्क में जाती हूँ नीचे। कस्टम वाटरमार्क में जाके समझ लो टेक्स्ट वाटरमार्क। सो टेक्स्ट वाटरमार्क में जाके इधर इंग्लिश तो लैंग्वेज होगा, इधर टेक्स्ट में हम डालेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इन कंप्यूटर्स, इस तरह से। और कलर अगर थोड़ा हल्का है उसको सेमी ट्रांसपेरेंट जो चेक बॉक्स है इसको ऑफ करो तो हल्का नहीं रहेगा। डायगनल मतलब तिरछा रहने दो, तिरछा। अप्लाई एंड ओके करना, फिर क्लोज। ओके, इस तरह से हमने वाटरमार्क लगा दिया। देखो हल्के रंग में बैकग्राउंड में वाटरमार्क आ गया। अभी समझ लो हमको कुछ क्लिप आर्ट डालना है। इस वर्ड फाइल में हमको एक क्लिप आर्ट डालना है, तो हम नीचे जाते हैं एंड इधर हम एक क्लिप आर्ट डालते हैं। इंसर्ट में जाते हैं एंड समझ लो शेप इधर है, तो शेप डालने के लिए हम कोई भी शेप सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्माइली शेप सिलेक्ट किया मैंने, तो इसको ऐसे क्लिक करके पुल डाउन करना है, नहीं तो वो नहीं आता है। क्लिक एंड स्ट्रेच इट। ओके, इस तरह से हमारे पास शेप आ गया।
वर्ड आर्ट डालने के लिए अभी वर्ड आर्ट देखो, हम वर्ड आर्ट डालते हैं। अभी इधर इंसर्ट में जाते हैं, इस तरह से इंसर्ट और वर्ड आर्ट, वो इस तरफ है वर्ड आर्ट, एंड कोई भी डिज़ाइन चुन के हम वर्ड आर्ट डालेंगे। समझ लो वेलकम, ओके वेलकम वर्ड आर्ट। इस तरह ये सीधा सीधा वर्ड आर्ट है। ओके इसको अगर तिरछा वगैरह करना है तो यहीं पे इस ऑप्शन में जाना है, ये वाला राउंड शेप देने के लिए इसको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाएं, एंड ट्रांसफॉर्म में जाके समझ लो ये वाला राउंड शेप हम दे रहे हैं इसको, तो इसका आकार थोड़ा अलग दिखने लगता है इस तरह से। तो जैसा आकार चाहिए वैसा सिलेक्ट किया जा सकता है, और इसको थोड़ा बड़ा भी किया जा सकता है, मगर बड़ा करने के लिए यूनिफॉर्म बड़ा करने के लिए मतलब एक सा बड़ा करने के लिए कोने में जाके इसको ऐसे खींचे, नहीं तो अगर चौड़ाई से या लंबाई से खींचा तो वो थोड़ा अलग शेप का बन जाता है। सो हमेशा कॉर्नर में जाके आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो अभी ये हुआ, हम नया पेज डालते हैं कंट्रोल एंटर करके। कंट्रोल और एंटर दबाने से न्यू वर्ड का पेज आता है उसी डॉक्यूमेंट में। अभी मैं एक हाइपरलिंक डालना सिखाती हूँ। हाइपरलिंक डालने के लिए इंसर्ट टैब में जाएं इधर, और ये लिंक्स ग्रुप में पाया जाता है। ये है लिंक्स ग्रुप। सो हम पहले लिंक सिलेक्ट करते हैं, लिंक मतलब हाइपरलिंक। ये करते ही ये हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आता है। ये डायलॉग बॉक्स कंट्रोल के दबाने से भी आएगा। अभी हमको एक एक्सेल फाइल को लिंक करना है, सो लिंक टू एक्सेल करते हैं, लिंक टू एक्सेल फाइल, एंड अभी हम यहाँ एक एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करेंगे। ओके सो वो किधर है हमको देखना है, एक्सेल फाइल। अगर एक्सेल फाइल नहीं है तो हम किसी और वर्ड फाइल को भी हम चुन सकते हैं। अभी इस वर्ड फाइल को सिलेक्ट किया तो इसी को लिंक होगा और लिंक नहीं बनेगा। लिंक मतलब क्या, एक फाइल से दूसरे फाइल में जाके सिलेक्ट करना। ओके सो इस तरह से हम किसी एक्सेल फाइल को ढूंढते हैं। इधर एक्सेल फाइल है, सो एक एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके ओके किया। तो यहाँ जो लिंक बना है ये एक्सेल फाइल का लिंक है। इसके ऊपर कर्सर डालते ही मैसेज आ जाता है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो। तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करना, मैसेज आने के बाद ही ये करना है। ओके सो ये पहले मैसेज आने दो, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, इससे वो फाइल खुल जाती है। देखो अभी खुलने की तैयारी है, हुई नहीं अभी। हाँ सो मेरा अभी वी लुकअप फाइल खुल गया जिसको मैंने लिंक किया था। इसको बंद करने से हम वापस उसी फाइल में जाते हैं जहाँ पे लिंक बनी है। इस तरह से आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट कोई सा भी फाइल में लिंक बना सकते हो, जिसको हाइपरलिंक कहते हैं। जैसे ब्लैंक ईमेल मैसेज को अगर लिंक करना है तो हम इस तरह से करेंगे, खाली कर्सर खाली स्थान पे ले जाएं, एंड इंसर्ट टैब में जाके हम लिंक में जाते हैं। इधर हमको ब्लैंक ईमेल मैसेज को सिलेक्ट करना है, सो ईमेल एड्रेस का टैब सिलेक्ट करेंगे। तो इधर हम मैसेज या कुछ भी टाइप करते हैं, जो दर्शक देखेगा उसको पता चलेगा इधर प्रेस करने से ईमेल में कलेक्ट होगा। तो इधर एक सही सा एक ईमेल एड्रेस देते हैं gmail.com डाल के, एंड यहाँ सब्जेक्ट देना हाय या हेलो, एंड ओके करना। तो जब ये मैसेज खुलेगा तो हमारा ईमेल सर्वर शुरू होता है। मेल सर्वर देखो इधर ये मेल सर्वर है, मेल को सिलेक्ट करके ओके करना है जो भी सिलेक्ट है। तो इस तरह से हमारा आउटलुक या एक्सचेंज सर्वर खुल जाता है। सो ऐसा हम ईमेल मैसेज को भी लिंक कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स थे MS वर्ड के। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे टेबल डालना। अगर हमको टेबल डालना है, टेबल डालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, कर्सर खाली जगह पे ले लो जहाँ पे कुछ है नहीं, फिर आप टेबल ग्रुप में जाओ एंड सेल्स ऐसे चुनो, तो ये होगा टेबल।
इसमें आप जो चाहे डाल सकते हो, जैसे यहाँ कुछ टॉपिक डाल सकते हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इस तरह से टेबल को भरा। अभी हमको अगर 2 सेल्स मर्ज करने हैं तो हमको वो दोनों सेल्स सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करना है उसके ऊपर। यहाँ ऑप्शन आता है मर्ज सेल्स। सो मर्ज सेल्स करने से ये मर्ज भी हो गया। अभी इसी मर्ज सेल्स को और सेल्स बनाने के लिए या डिवाइड करने के 2 से भी ज़्यादा में राइट क्लिक करके हम स्प्लिट सेल्स में जाएंगे। ये स्प्लिट सेल्स मतलब एक कॉलम, एक रो रहेगा मगर कॉलम आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमको 4 हिस्से चाहिए इसके। इस तरह से अभी हमारे पास 4 हिस्से होंगे इस तरह। सो ये बीच वाला हिस्सा 4 टुकड़ों में बट गया। सो इस तरह से हम टेबल एडिटिंग कर सकते हैं। इसको ट्रिपल रीसाइजिंग कहते हैं, साइज़ का बढ़ाना। एंड अगर हमको कोई भी कॉलम डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करके उस पर डिलीट करेंगे। सिलेक्ट इस तरह से। एंड अगर डिलीट करने के लिए इस तरह से डिलीट हो गया। तो राइट क्लिक एंड डिलीट, जितना भी आपको डिलीट करना है वो सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। राइट क्लिक एंड डिलीट। सो इस तरह से हमारे सेल्स डिलीट हो जाते हैं। सो एडिंग कॉलम्स, डिलीटिंग कॉलम्स, मर्जिंग सेल्स, स्प्लिटिंग सेल्स, ये सब टेबल के फीचर्स हैं। अगर हमको एक लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाने के लिए अगर हमने ऑलरेडी टाइप किया है, समझ लो कंप्यूटर पार्ट्स का एक लिस्ट, ओके, और हमारे पास नीचे मदरबोर्ड है, डिस्प्ले है, प्रिंटर है, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, और हमको अभी इस लिस्ट को नंबरिंग देना है। सो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगी एंड होम टैब में सीधा जाके, होम टैब में जाके ये वाला बुलेट्स ऑप्शन आता है, नंबर बुलेट्स, उसको सिलेक्ट करके कोई सा नंबरिंग देंगे। इस तरह से हमारा नंबरिंग होता है। वैसे ही आप अलग किस्म के बुलेट्स भी डाल सकते हैं, अलग नंबरिंग स्टाइल चुन सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसा आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हाइपरलिंक और बुलेटेड लिस्ट तैयार हो गया, टेबल तैयार हो गया। और अगर हमको साइज़ ऑफ फ़ॉन्ट बढ़ाना है, समझ लो इसका साइज़ फ़ॉन्ट बढ़ाना है, तो इधर ये ऑप्शन है जिसको कहते हैं ग्रो फ़ॉन्ट। ये ग्रो फ़ॉन्ट ऑप्शन है, इसको कैसे करते ही आपका बड़ा होता जाता है। अगर कम करना है तो साइड में बगल में है ये कम करने के लिए, ये वाला जितना बड़ा चाहिए उतना रख के आप उसे थोड़ा आकर्षक बना सकते हो।